आज है 9 फरवरी 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। डीटीसी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, वेतन पेंशन के लिए 1200 करोड़ मंजूर। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीटीसी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इनमें से 1100 करोड़ रुपए वेतन, पेंशन और अन्य देयदाताओं के भुगतान के लिए तय किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीटीसी दिल्ली की लाइफलाइन है और कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए परिवहन व्यवस्था के आधुनिकीकरण, एडवांस ट्रैफिक सिस्टम और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खर्च किए जाएंगे। दिल्ली में मौसम का बदला मिजाज, सर्दी से राहत लेकिन धूप ने बढ़ाई परेशानी। दिल्ली में मौसम तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जनवरी की कड़ाके की ठंड के बाद फरवरी की शुरुआत में तापमान बढ़ने लगा है। शनिवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 25 डिग्री के करीब दर्ज किया गया, जिससे दिन में तेज धूप लोगों को परेशान करती दिखी। आज आसमान साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं। वहीं हवा की रफ्तार और दबाव के असर से प्रदूषण में थोड़ी राहत जरूर मिली है। निगम स्कूल में बनेंगे आधुनिक खेल के मैदान, खिलाड़ियों को मिलेगा मंच। दिल्ली नगर निगम ने अपने स्कूल में खेल सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। निगम के 1500 स्कूल के खेल के मैदानों को आधुनिक बनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 200 स्कूल से होगी। शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने बताया कि खेल मैदानों के संचालन के लिए एजेंसी नियुक्त की जाएंगी और छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए खेल कोच भी रखे जाएंगे। होली पर यात्रियों को राहत, टिकट फुल होने पर भी मिल सकती है सीट। होली के त्योहारों पर घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। कंफर्म टिकट न मिलने और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए नॉर्दर्न रेलवे ने 108 होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इनमें से ज्यादातर ट्रेन दिल्ली से चलेंगी, जिससे एनसीआर के यात्रियों को फायदा मिलेगा। रेलवे ने भीड़ प्रबंधन के खास इंतजाम किए हैं। जरूरत पड़ने पर और भी स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकती हैं। दिल्ली में ट्रैफिक चालान निपटाने का सुनहरा मौका। दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली यातायात पुलिस 14 फरवरी को विशेष लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है। इस लोक अदालत में करीब 2 लाख पुराने ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा। पटियाला हाउस, 30 हजारी, साकेत, द्वारका समेत दिल्ली के 7 कोर्ट परिसरों में सुनवाई होगी। ध्यान रखें, चालान या नोटिस का प्रिंट आउट साथ लाना अनिवार्य है। आज से ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर चालान डाउनलोड किए जा सकते हैं। एफआईआर दर्ज न होने पर भड़के सौरभ भारद्वाज, जनकपुरी में दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सौरभ भारद्वाज जनकपुरी में सड़क पर गड्ढे में गिरने से जान गंवाने वाले बाइकर कमल ध्यानी के परिवार से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि घटना के 6 माह बीत जाने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है और जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 31 एसीपी का ट्रांसफर। दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। पुलिस मुख्यालय ने 31 सहायक पुलिस आयुक्तों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इन तबादलों में सुरक्षा, ट्रैफिक क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, एयरपोर्ट और महिला और बाल सुरक्षा इकाइयों जैसी अहम शाखाएं शामिल हैं। कई एसीपी को राजधानी के संवेदनशील उपजिलों में एसडीपीओ की जिम्मेदारी सौंपी गई। इग्नू का बड़ा प्लेसमेंट, ड्राइवर बिना परीक्षा, एमबीए एडमिशन 2026। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी दी। फरवरी 2026 में 10 से 13 तारीख के बीच देश के 6 रीजनल सेंटर्स में मेगा प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित होगी, जिसमें आईटी, फिनटेक और बीपीओ कंपनी शामिल होंगी। वहीं एमबीए करने के इच्छुक छात्रों के लिए इग्नू बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के एमबीए एडमिशन 2026 दे रहा है। ये एआईसीटीई मान्यता प्राप्त किफायती और नौकरी पेशा छात्रों के लिए बेहतरीन अवसर है। दिल्ली विश्वविद्यालय में फिर सजेगा मदारी, छात्रों की आवाज और कला का मंच। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों की कला और अभिव्यक्ति का महोत्सव मदारी एक बार फिर से सजने जा रहा है। 9 से 11 फरवरी तक आर्ट्स फैकल्टी में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के छात्र हिस्सा लेंगे। मदारी को 3 हिस्सों, खिचड़ी, ग्राम्य और धरोहर में बांटा गया है, जिसमें नुक्कड़ नाटक, ओपन माइक और कला प्रदर्शनी शामिल है। 1 महीने से तैयारियों में जुटे छात्र इस मंच के जरिए सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी रचनात्मक आवाज बुलंद करेंगे।
दिल्ली पानीपती बस सेवा शुरू, 500 नई बसेस से हरित परिवहन को बढ़ावा। दिल्ली ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की। रामलीला मैदान से 500 नई इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे राजधानी में ई बसेस की संख्या 4000 के पार पहुंच गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 2026 तक 7500 और 28 तक 14000 ई बसेस उतारने का लक्ष्य है। इस अवसर पर दिल्ली पानीपत अंतर्राज्यीय ई बस सेवा भी शुरू की गई। केंद्रीय बजट पर जमायत इस्लामी हिंद के सवाल, जमीनी हकीकत पर उठी बहस। केंद्रीय बजट को लेकर जमात इस्लामी हिंद ने सरकार से कई अहम सवाल खड़े किए। संगठन का कहना है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉरपोरेट खर्च को प्राथमिकता दी गई, लेकिन रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और आय असमानता जैसे मुद्दों पर ठोस योजना नजर नहीं आती। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए आवंटन को बढ़ती महंगाई के मुकाबले अपर्याप्त बताया गया। साथ ही बढ़ते सरकारी कर्ज, अल्पसंख्यक कल्याण और हेट क्राइम की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताते हुए इंसान और इंसाफ आधारित विकास मॉडल की मांग की गई। जनकपुरी में गंदा पानी और खुले गड्ढे, लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में दूषित पानी की समस्या के बाद अब सड़क पर बने गड्ढे लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। B1C और B3B ब्लॉक सहित कई इलाकों में घरों में गंदा पानी आ रहा है। समस्या को दूर करने के लिए विभाग ने सड़क खोदकर पाइपलाइन की मरम्मत शुरू की, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी गड्ढे भरे नहीं गए। इससे स्थानीय लोगों को आवाजाही, पानी और सुरक्षा तीनों स्तर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में विकास को रफ्तार, एमसीडी आयुक्त को 50 करोड़ तक मंजूरी का अधिकार। दिल्ली में विकास कार्यों को तेज करने के लिए सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया। अब नगर निगम आयुक्त अपने स्तर पर 50 करोड़ रुपए तक की योजनाओं को मंजूरी दे सकेंगे। पहले ये सीमा केवल 5 करोड़ थी, जिससे कई परियोजनाएं लंबित रहती थीं। सरकार का कहना है कि इस फैसले से सड़कों, नालों, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्य तेजी से पूरे होंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे जनहित में लिया गया दूरदर्शी कदम बताया। बच्चों के भविष्य को लेकर सड़क पर उतरा नेशनल अकाली दल। ऑनलाइन और मोबाइल गेमिंग के खिलाफ नेशनल अकाली दल ने वेस्ट दिल्ली के सुभाष नगर चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन गेम्स बैन करो के नारे लगाए। पम्मा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। कानून बनाने, सोशल मीडिया के लिए आयु सीमा तय करने और ऑनलाइन बीटिंग गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 100 करोड़ की ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जा रही बड़ी साइबर धोखाधड़ी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर 100 करोड़ से अधिक की ठगी और 190 से ज्यादा साइबर फ्रॉड मामलों से जुड़े होने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर पीड़ितों को गिरफ्तार और बदनामी की धमकी देते हैं। एक महिला से 40 लाख रुपए ट्रांसफर कराए गए। जांच में कई फर्जी कंपनीज, बैंक खातों और UPI ID का पता चला। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन चुनाव में मतदान संपन्न, भ्रष्टाचार बना बड़ा मुद्दा। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के चुनाव में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक चले मतदान में कुल 4279 डॉक्टर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बार चुनाव का मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार रहा, जिसके चलते DMA में 2 गुट आमने सामने हैं। चुनाव अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष पदों के लिए हो रहा है। डॉक्टर्स ने करप्शन के साथ साथ डॉक्टर पर हो रही हिंसा और प्रशासनिक समस्याओं को भी अहम मुद्दा बताया। नीट UG 2026 के आवेदन शुरू, 8 मार्च तक भर सकेंगे फॉर्म। मेडिकल कोर्स में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। NTA ने नीट UG 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 8 मार्च 2026 रात 9 बजे तक neet.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 3 मई 2026 को दोपहर 2 से 5 बजे तक ऑफलाइन मोड में होगी। आवेदन के लिए फोटो, हस्ताक्षर, फिंगरप्रिंट, कक्षा 10 की मार्कशीट और श्रेणी प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे। दिल्ली में आग का तांडव, शाहदरा MCD मालखाने में भीषण अग्निकांड। दिल्ली के शाहदरा इलाके में शनिवार रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब फ्लाईओवर के नीचे बने MCD मालखाने में भीषण आग लग गई। रात करीब 8:30 बजे ऊंची लपटों और काले धुएं ने पूरे इलाके को दहला दिया। आग की चपेट में आकर करीब 40 वाहन जलकर खराब हो गए। दमकल विभाग की 8 गाड़ियों ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े हो गए हैं।
एनसीआर में औद्योगिक प्रदूषण पर सख्ती, सीएक्यूएम की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली एनसीआर में औद्योगिक प्रदूषण को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम ने ऑनलाइन कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम की समीक्षा की। आयोग ने बताया कि औद्योगिक प्रदूषण कणीय और गैसीय उत्सर्जन बढ़ाने का बड़ा कारण है। निगरानी के लिए एक समर्पित OCEMS सेल गठित किया गया है। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर पिघली बर्फ, पीसीबी बहिष्कार पर फिर कर सकता है विचार। भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा और एसोसिएट मेंबर डायरेक्टर मुबाशिर रहमानी 8 फरवरी को लाहौर पहुंचे हैं। उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आमंत्रित किया। इस दौरे का मकसद भारत पाकिस्तान मैच को लेकर चल रहे विवाद का समाधान निकालना बताया जा रहा है। दिल्ली में हादसों का कहर, गीजर धमाका, गैस हीटर और कार में मौत। दिल्ली में अलग अलग इलाकों से दर्दनाक हादसों की खबरें सामने आई हैं। हजरत निजामुद्दीन में इलेक्ट्रिक गीजर फटने से आग लग गई, जिसमें 50 वर्षीय मोहम्मद सैयद निजामी की मौत हो गई और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई। वहीं जहांगीरपुरी में बंद कमरे में गैस हीटर जलाने से दम घुटने के कारण 2 युवकों की जान चली गई। उधर पीरागढ़ी इलाके में कार के अंदर महिला समेत 3 लोगों की संदिग्ध हालत में लाशें मिली। पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है। जनकपुरी हादसे के बाद एक्शन में पीडब्ल्यूडी, नालों पर लगाए जा रहे सीमेंट बैरियर। जनकपुरी हादसे के बाद लोक निर्माण विभाग ने सड़क किनारे नालों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया। पीडब्ल्यूडी ने राजधानी के कई खतरनाक स्थानों की पहचान कर वहां सीमेंट के बैरियर लगाने के निर्देश दिए। वेस्ट विनोद नगर के पास, NH9 और IP एक्सटेंशन अंडरपास के पास खुले नालों को बैरियर से बंद किया जा रहा है। विभाग का कहना है कि नालों की सफाई के दौरान क्षतिग्रस्त दीवारों वाले स्थानों पर तात्कालिक सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। सिंधु समझौता सस्पेंड, चिनाब पर मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी। सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के बाद मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। चिनाब नदी पर सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई। सरकारी कंपनी NHPC ने जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में 5,129 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी किया है। इस परियोजना से 1856 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। AI करेगा कैब बुकिंग से खाना ऑर्डर, गूगल ला रहा बोनोबो फीचर। गूगल अपने AI असिस्टेंट जेमिनी को और ज्यादा स्मार्ट बनाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी जेमिनी में ऐसे नए फीचर्स पर काम कर रही है जिससे यूजर एंड्रॉइड फोन पर बिना स्क्रीन छुए कई काम कर पाएंगे। इस नए सिस्टम को बोनोबो नाम दिया गया है, जो गेट टास्क डन विद जेमिनी का हिस्सा होंगे। इसके जरिए कैब बुकिंग, खाना ऑर्डर करने जैसे काम सीधे जेमिनी करेगा, वो भी बिना ऐप खोले। UER-1 फ्लाईओवर का बदलेगा लुक, 3.5 करोड़ से होगा सौंदर्यीकरण। बाहरी दिल्ली के नरेला और आसपास के इलाकों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने UER-1 पर बने फ्लाईओवर सह रेलवे ओवरब्रिज के सौंदर्यीकरण और फिनिशिंग कार्य को मंजूरी दी। इस पर करीब 3.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परियोजना के तहत पेंटिंग और जरूरी फिनिशिंग का काम किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम कम होगा और सड़क सुरक्षा बेहतर बनेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।